गाइस आज से 6 महीने पहले बाइनेंस ने अल्फा नाम का एक फीचर लॉन्च किया था जिसके थ्रू आप बहुत सारे एयर ड्रॉप्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारे एयर ड्रॉप्स आपको मिलते हैं, साथ ही साथ आप टीजीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे टोकन्स को आप अर्ली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो कि और कहीं आपको नहीं मिलते हैं। फ्यूचर में उनकी लिस्टिंग बाइनेंस के स्पॉट मार्केट में या फ्यूचर्स मार्केट में भी हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा पैसा लोग बाइनेंस अल्फा फीचर के थ्रू बना लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप में से बहुत सारे लोग को नहीं पता है कि इस अल्फा फीचर को एक्चुअल में कैसे यूज़ करते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट इससे कैसे लिया जा सकता है। आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इस अल्फा फीचर को यूज करना है, सो दैट इसके थ्रू जो भी अपॉर्चुनिटीज बाइनेंस आप सभी को दे रहा है आप उनको मिस ना करो, मैक्सिमम रिटर्न्स यहां से आप जनरेट कर पाओ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो भी लोग बाइनेंस यूज करते हो और जो लोग नहीं करते हो भाई क्या कर रहे हो। बाइनेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाके साइन अप कर लो, अकाउंट बना लो, केवाईसी कंप्लीट कर लो, क्योंकि बाइनेंस आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देता है पैसे कमाने के। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं इस डिस्क्लेमर के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइनेंस अल्फा एक ऐसा फीचर है जो कि आपको टोकन्स में अर्ली इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। अर्ली इन्वेस्ट का मतलब बहुत सारे ऐसे टोकन्स होते हैं जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, वो किसी और एक्सचेंज पे नहीं होते। बाइनेंस अल्फा ढूंढ के ऐसे हाई पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को अल्फा के अंदर डालता है जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। पहले ये फीचर सिर्फ बाइनेंस वॉलेट के अंदर था, बट अभी इन्होंने एक्सचेंज के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया, तो डायरेक्टली आप स्पॉट वॉलेट के थ्रू ही बाय कर सकते हो। मतलब स्पॉट में आपके जो भी यूएसडीटी होंगे डायरेक्टली उनको बाय कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अल्फा पॉइंट्स भी हैं जिनको कलेक्ट करने पर आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाते हो और फ्री में आपको टोकन्स भी मिलते हैं। कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूं बाइनेंस के होम पेज पर। पहले जो अल्फा वाला फीचर था गाइस, वो आपको मिलता था बाइनेंस के वेब3 वॉलेट में। वेब3 वॉलेट का मतलब आप वॉलेट पे आओगे, यहाँ पर आपको पहले अल्फा का ऑप्शन देखने को मिलता था। आप देख सकते हो यहाँ पर अल्फा का ऑप्शन है, बट बहुत सारे लोग को वेब3 वॉलेट यूज़ करना नहीं आता, या फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, गैस फीस वगैरह का लोचा होता है, वो लोगों को समझ नहीं आता। तो इसको और ईजी करने के लिए बाइनेंस ने भी एक्सचेंज के अंदर ही अल्फा को इंटीग्रेट कर दिया है। यहाँ पर हम होम पेज पर आएंगे एंड यहाँ पर आप मार्केट्स पे क्लिक करोगे तो आपको अल्फा का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर होम पेज पर ही डायरेक्टली आपको यहाँ पे अल्फा का ऑप्शन मिल जाता है। व्यू मोर पे आप क्लिक करोगे तो अल्फा के अंदर जो भी टोकन्स लिस्टेड है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनको डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात, जो भी आपके स्पॉट वॉलेट में FDUSD या USDC या USDT पड़ा हुआ है, डायरेक्टली उसी से आप इन टोकन्स को बाय कर पाओगे। अब अलग अलग चेन्स पे जो टोकन्स हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे, इनिशियल पे, BSC पे, इथेरियम, सोलाना बेस, अलग अलग चेन्स के सारे टोकन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब मान लो मुझे $1000 की बाइंग करनी है, तो ऊपर मैं यहाँ पे 1000 USDC एंटर कर दूंगा, बाई RDAC पे क्लिक करूंगा, ये टोकन बाय हो जाएगा, नहीं ट्रेड हो जाएगा। अभी जो अल्फा के अंदर जो भी टोकन्स होते हैं गाइस, ये हाई पोटेंशियल टोकन्स होते हैं जो कि अभी मार्केट में उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ना ही इनकी किसी मेजर एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुई है। अब देखो यार, हम सबको पता है जो ऑलरेडी मार्केट में बड़े टोकन्स है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बड़े प्रोजेक्ट जो टॉप 10 टॉप 20 में आते हैं, उनमें आपको 100x 200x की ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी इतनी जल्दी। बट जो नए टोकन्स आते हैं, इनिशियली लॉन्च होते हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत कम होता है, उनमें पोटेंशियल होता है कि वो 10 मिलियन, $1000 मिलियन की मार्केट कैप कैप्चर करें और आपको 100x 200x रिटर्न बना के दें। अब अल्फा के अंदर कुछ ऐसे ही टोकन्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सारे टोकन्स ही अच्छा परफॉर्म करें, बट कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, तो आप इन टोकन्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गया अल्फा टोकन्स को ट्रेड करने की बात। यहाँ पर बाइनेंस ने अल्फा के अंदर कुछ और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं जिनसे आप एयर ड्रॉप्स और TG यानी टोकन जनरेशन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके फ्री में टोकन्स को अर्न कर सकते हो और काफ़ी सस्ते दामों पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे टोकन्स को अर्न कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे अल्फा इवेंट्स सर्च कर लेना है, ठीक है। अल्फा इवेंट सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, अल्फा इवेंट का, अल्फा एयर ड्रॉप, TG एंड कॉम्पिटिशन का। अब सबसे पहले हम एक एक करके सारी फीचर्स को समझेंगे। अल्फा पॉइंट्स क्या चीज़ है? अल्फा पॉइंट एक तरीके का स्कोरिंग सिस्टम है जिससे बाइनेंस आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन से यूजर्स हैं जो बाइनेंस अल्फा का यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो उन्हें स्कोर देता है और उस स्कोर के हिसाब से आप एलिजिबल होते हो इनके TGs के लिए या फिर अल्फा एयर ड्रॉप्स के लिए। अब जैसे यहाँ पर लास्ट 15 डेज की एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है। पिछले 15 दिनों में आपने अल्फा के अंदर जो भी ट्रेडिंग करी है, जो भी आपके बाइनेंस का टोटल वॉल्यूम रहा है, या फिर बाइनेंस पर आपने कितना फंड होल्ड कर रखा है, उसके हिसाब से ये पॉइंट्स या स्कोर आपको मिलता है। अभी जो अल्फा स्कोर होता है गाइस, वो आपकी लास्ट 15 डेज की एक्टिविटी का मॉनिटर किया जाएगा। मतलब अगर आप 25 तारीख को अपना स्कोर देखोगे तो वो लास्ट 10 तारीख से लेके
25 तारीख के बीच का ही दिखाएगा, मतलब लास्ट 15 डेज का स्कोर आपको दिखाएगा। जो भी एक्टिविटी आपने उस दौरान करी होगी उसके हिसाब से आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, यहाँ पे इसके रूल्स भी दिए हुए हैं। अगर आपका जो वॉलेट बैलेंस है या एक्सचेंज पे जो बैलेंस है, स्पॉट की होल्डिंग है, वो $100 से $1000 के बीच में है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा एवरी डे। अगर आपका बैलेंस $1000 से $10,000 के बीच में है तो 2 पॉइंट रोज मिलेंगे। $10,000 से $1,00,000 के बीच में तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, और $1,00,000 के ऊपर है तो 4 पॉइंट्स डेली आपको मिलते रहेंगे। अब इसमें आपकी सिर्फ स्पॉट होल्डिंग काउंट की जाएगी, ऐसा नहीं कि आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज में कोई पोजीशन होल्ड कर रखी है तो उसको काउंट करा जाएगा, सिर्फ स्पॉट होल्डिंग काउंट की जाएगी। अब ये तो थे बैलेंस के पॉइंट। इसी तरीके से आपको यहाँ पर वॉल्यूम के भी पॉइंट्स मिलते हैं। आप जितना ज़्यादा अल्फा टोकन्स को ट्रेड करोगे, बाय करोगे, उतना ज़्यादा टोकन्स आपको मिलेंगे। अगर आप $2 की बाइंग करते हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, $4 की बाइंग करते हो तो 2 पॉइंट, इस तरीके से $64 की बाइंग पे 6 पॉइंट्स एंड सो ऑन। सो इसी तरीके से आप अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब 2 ही चीज़ें मेन है, आपके बाइनेंस अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए और अब आप अल्फा टोकन्स को ट्रेड करते रहो, इसी के हिसाब से आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। अब इन पॉइंट्स के हिसाब से आप इनके एयर ड्रॉप्स के लिए एलिजिबल होगे। जैसे यहाँ पर अल्फा एयर ड्रॉप का ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी RDAC ये क्लोज हो गया है और NXPC रेक्स ये चल रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड, मतलब आपके इतने पॉइंट्स होने चाहिए तभी आप इनके इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। जैसे कि रेक्स का एयर ड्रॉप है, 196 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, अब मेरे पास सिर्फ 45 है तो मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ। NXPC है, 187 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास सिर्फ 45 है तो अगेन यहाँ पे मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अब अगर मैं अल्फा टोकन्स को ट्रेड करता हूँ, बैलेंस को मेंटेन रखता हूँ, तो मेरे पॉइंट्स डेफिनेटली 15 दिन में इतने पॉइंट्स बनाना बहुत ईजी है। इजीली मैं इन एयर ड्रॉप्स के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। और यहाँ पर जो एयर ड्रॉप मिलता है वो काफ़ी अच्छा एयर ड्रॉप मिलता है, लाइक $400 $500 के एयर ड्रॉप लोगों को इजीली यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको TG का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे TGs में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारी टोकन्स के लॉन्चिंग होती है, इनको आप यहाँ पे टोकन सेल में स्वैप करके बाय कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वापस से हम अल्फा पे आते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कंपटीशन का ऑप्शन है, काफ़ी सारे कंपटीशन चलते हैं। ट्रेडिंग कंपटीशन होता है बेसिकली कि आपको इतना वॉल्यूम जनरेट करना है और उसके हिसाब से कुछ ये पूल रखते हैं और वो रिवॉर्ड्स भी आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता है बाइनेंस थ्रू अल्फा फीचर। तो ये हो गया अल्फा पॉइंट्स का समरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा पॉइंट्स कैसे अर्न करने हैं और कैसे इन्हें यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये जो वॉल्यूम के थ्रू अल्फा पॉइंट्स बढ़ाने वो कैसे बढ़ाने। तो वापस से हम अपने होम पेज पे आएंगे, अल्फा पॉइंट्स में आ जाएंगे। अब किसी भी चेन पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो अल्फा वाले ऑप्शन में आके हम BSC या इथीरियम या सोलाना किसी भी चेन की टोकन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे BSC यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन के किसी टोकन को बाय करना है, मैं रेक्स को बाय करना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 तरीके के ऑर्डर्स मिलते हैं, लिमिट ऑर्डर, इंस्टेंट ऑर्डर। तो मैं इंस्टेंट ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, जितने USDT का आपको बाय करना है, मान लो मुझे 10 USDT की बाइंग करनी है, 10 मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पर मुझे 610 रेक्स टोकन मिलने वाले हैं। प्लेस ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये हमारी बाइंग कंप्लीट हो गई है। अभी आप देख सकते हो ये ओपन ऑर्डर में है, ये मैंने मेरी होल्डिंग में ये टोकन आ गया। आप चाहो तो इसको इंस्टेंटली सेल कर सकते हो, बट अब मैंने यहाँ पे $20 का वॉल्यूम जनरेट कर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट या 2 पॉइंट, वो मुझे अगले 48 आवर्स में मेरे बाइनेंस के अल्फा पॉइंट्स वाले सेक्शन में दिख जाएंगे। इस तरीके से आप अपने अल्फा पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो एयर ड्रॉप्स में एलिजिबल होने के लिए। अब देखो यार, पहले भी फीचर था बट बाइनेंस वॉलेट के अंदर था, तो वहाँ पर आपको गैस फीस का भी लोचा होता था, नेटवर्क फीस के लिए अलग टोकन सेंड करना पड़ता था। यहाँ पर आप डायरेक्टली स्पॉट वॉलेट के अंदर जो भी आपके पास बैलेंस है उससे बाइंग कर सकते हो। तो इस तरीके से अल्फा का यूज़ करना है यहाँ पर। आई होप आप सभी अपने पॉइंट्स बढ़ाओ। ये जो एयर ड्रॉप्स चल रहे हैं यहाँ पर अल्फा के अंदर, इनमें आप एलिजिबल हो जाओ। अभी तो खैर ये फीचर अपने लाइक इनिशियल फेज पे है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहाँ से पैसे कमाने का। बाकी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन्होंने अभी तक अपनी बाइनेंस पे KYC नहीं करी है, तो भाई KYC कर लो, क्योंकि KYC की जो डेट है वो 30 मई है। उससे पहले आप अपनी KYC कर लेना ताकि आपका अकाउंट कंटिन्यूसली चलता रहे। और अगर आप ये सोच रहे हो KYC करने से टैक्स या ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सेम KYC जैसे CoinDCX पे हो रही है, हर जगह हो रही है, वैसे ही बाइनेंस दोबारा आपसे रीवेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। इसमें कुछ नया नहीं है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।